हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांक्ष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक डॉक्ट्रिनल रिसर्च। डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड बेसिकली एक ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली फोकस जो होता है वो एग्जिस्टिंग लॉज को स्टडी करने पे होता है और उनको एनालाइज करने पे होता है। एंड फाइनली जो एग्जिस्टिंग डेटा को हमने स्टडी और एनालाइज किया उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो जब हम एग्जिस्टिंग लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूट्स, केस लॉज, लीगल डॉक्ट्रिन्स, इन सब चीज़ों को जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जब हम इन लोगों को एनालाइज करते हैं और फिर हम एग्ज़ामिन करते हैं एंड फाइनली हम यह इंटरप्रेट करते हैं। तो जब हम लॉ जो बुक्स में दे रखा है, जो थियोरेटिकल हमारा नॉलेज है, उस सब को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं सिस्टमेटिकली, राइट, क्रिटिकली। जैसे हम लोग एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का, तो उस रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जितना भी पेपर वर्क इन्वॉल्व है उस सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड कहलाता है। इस रिसर्च में बेसिकली हमारा फील्ड वर्क नहीं होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड की। तो सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन लीगल टेक्स्ट एंड सच एज स्टैट्यूट्स एंड केस लॉज। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड है, जो लीगल टेक्स्ट है उन सबको स्टडी किया जाता है और उनको इन डिटेल समझते हैं ताकि एक नई चीज़ को लेकर आया जा सके। तो वो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कुछ भी हो सकती है, इट में भी हम लोगों को अमेंडमेंट्स चाहिए, उस चीज़ के लिए हम डॉक्ट्रिनल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लॉज को पढ़ रहे हैं और जहाँ पे भी हम लोगों को लूप होल्स दिख रहे हैं उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए नए हम चेंजेस लेकर रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है इट स्टडीज़ लॉ इन बुक्स रैदर देन लॉ इन एक्शन। तो एक्चुअल रियल लाइफ में लॉ का एप्लीकेशन है, उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ जो किताबों में लॉ दे रखा है, जो भी चीज़ें लिख रखी हैं उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है इट रिलाइज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीगल सोर्सेज। तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है ना। सेकेंडरी सोर्सेज हमारी क्या है, सेकेंडरी टूल्स, या हम बोल देते हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे ही हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी लीगल सोर्सेज होती हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गया है, बेयर एक्ट, ठीक है, सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। और बेयर एक्ट के अलावा कुछ भी आए, चाहे वो केस लॉज हों, कुछ पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हों या और भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स हों, कुछ भी चीज़ें, कोई रिसर्च पेपर्स हैं या ये सब सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ थ्योरेटिकल एंड एनालिटिकल इन नेचर। तो बेसिकली जो एस्टैब्लिश्ड या एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उन्हीं को पढ़ा जाता है, उन्हीं को एनालाइज किया जाता है। कुछ ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है इस मेथड में। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एम्पिरिकल डेटा और फील्ड सर्वेज। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स नहीं हो रहे, कुछ सर्वेज नहीं लिए जा रहे, कुछ इंटरव्यूज़ नहीं लिए जा रहे। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ है, अगर हम इन पर्टिकुलर लॉ की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉज है सिर्फ उन्हीं को पढ़कर उन्हीं को एनालाइज किया जाता है। लॉज या फिर हम अगर सपोज सोशो लीगल रिसर्च भी कर रहे हैं या कुछ ऐसा टॉपिक या लॉ और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग डॉक्ट्रिनल अप्रोच लें तो उसमें हम लोग कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस पे नहीं ज़्यादा जाएंगे। हम सिर्फ जो सपोज रिसर्च पेपर्स, बुक्स पब्लिश कर रखी हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को देखकर एक पर्टिकुलर हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। सिक्स्थ है इट फोकसेस ऑन इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लीगल रूल्स। तो इसको कुछ खास समझाने की ज़रूरत है नहीं पॉइंट को, कि जो हमारे लीगल रूल्स हैं, अगेन एग्जिस्टिंग लॉज, उन्हीं को इंटरप्रेट किया जाता है, उन्हीं के एप्लीकेशन पे फोकस किया जा रहा है, कैसे वो लॉज, क्या वो लॉज है, कैसे वो अप्लाई हो रहे हैं, राइट, उन सब चीज़ों पे। लास्टली इट एम्स एट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। कैसे हम अपने लॉज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे ये हमारा जो रिसर्च मेथड है वो फोकस करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक जो है वो है हाउ डॉक्ट्रिनल रिसर्च इज़ कंडक्टेड। तो अगेन लगभग सिमिलर ही पॉइंट्स हैं इनके, हालांकि ये बहुत कंसाइज वे में लिखे हैं, बहुत कंसाइज वर्जन है। अगर आप चाहें तो इन डेप्थ
10 से 14 पॉइंट्स आराम से बन सकते हैं अगर इंडिविजुअली एक एक चीज़ को लिखा जाए। तो सबसे पहले बेसिकली हम बात करें सिलेक्शन ऑफ अ लीगल इशू और प्रॉब्लम, तो एज हर एक मेथड में होता ही है, जस्ट लाइक इट इसमें भी हम सबसे पहले एक इशू को, एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट्स एंड लीगल प्रोविजंस। तो बेसिकली हम लोग टारगेट करेंगे हमारी रिसोर्सेज क्या होंगे उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो हम स्टैट्यूट्स, लीगल प्रोविजंस या रिपोर्ट्स या कुछ भी जो भी चीज़ें देखेंगे वो सब वो आइडेंटिफाई करेंगे जो भी रिलेवेंट हमारे टॉपिक से होंगी। थर्ड है स्टडी ऑफ केस लॉज एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अपने केस लॉज पढ़ेंगे हम लोग जो भी रिलेटेड होंगे, रिलेवेंट होंगे हमारे लिए, वहीं से क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल एप्लीकेशन पता चल जाती है। फोर्थ है रेफरेंस टू बुक्स, जर्नल्स, कमेंट्रीज, रिपोर्ट्स। ये सब चीज़ों के होने के बाद जब हम लोगों ने अपना से सारा रिलेवेंट चीज़ें देख ली और उन सब चीज़ों को पढ़ भी लिया, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, जब डेटा कलेक्ट किया तो उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे और लास्टली ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड सजेस्टिंग लीगल रिफॉर्म्स इफ एनी। तो हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे एट द एंड। अगेन हम सेइंग ये बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है इस चीज़ को, अगर आप चाहें तो इन डेप्थ बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। और मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च, फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स है उनका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है या मिल जाता है डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, अगेन लॉ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये भी एक मेरिट है। नेक्स्ट सिस्टमेटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मेथड है ये। तो बिल्कुल जब आप एग्जिस्टिंग लॉज को देखो, सिर्फ लॉज जो हमारे बेयर एक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ा जाता है, वो लॉज बने कैसे, राइट, क्यों बनाए, अगर वो बनाए भी प्रोविजंस तो कहाँ कहाँ से उन सब चीज़ों को बनाने के लिए सोर्सेज क्या थी उसकी। जैसे हम अपने पर्सनल लॉज की बात करते हैं, हिंदू मैरिज सपोज कर लिया, तो हिंदू लॉ की सोर्सेज क्या रही, राइट, क्या जब उन प्रोविजंस को बनाया तो पार्लियामेंट में डिबेट्स भी होते हैं, राइट, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। तो अगर हम जो थ्योरेटिकल नॉलेज ही हर कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग एस्पेक्ट में इकट्ठा करें, तो उस चीज़ को कलेक्ट कर कर एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, एक सॉल्यूशन पे आए, राइट, उस मेथड को हम डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड बोलते हैं। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है एम्पेरिकल रिसर्च के कंपैरेटिवली। तो एम्पेरिकल रिसर्च जहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फील्ड पे जाके डेटा कलेक्ट करना है, रियल लाइफ सिचुएशंस में चीज़ों को टेस्ट करना है। डॉक्ट्रिनल रिसर्च में हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, तो इन कंपैरिजन कम टाइम लगता है डॉक्ट्रिनल में। टाइम कंज्यूमिंग है बट कम टाइम, कम रिसोर्सेज लग रही हैं, राइट, रिसोर्सेज इन द सेंस मॉनेटरी रिसोर्सेज की बात अगर हम करें। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट रिक्वायर फील्ड वर्क और सर्वेज। तो ये तो हम उसी में कवर कर लेते हैं, चलो, कि इन सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, तो पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। लास्टली इट इज़ एसेंशियल फॉर लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज़रूरी है लीगल एजुकेशन में, प्रैक्टिस में। तो यूजुअली जब स्टार्ट करते हैं बच्चे तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च से, आई मीन स्टूडेंट्स बोलूँ, बच्चे तो क्या, तो स्टार्ट हम यूजुअली डॉक्ट्रिनल रिसर्च से करते हैं कि ठीक है एक छोटा मोटा रिसर्च पेपर लिख दो डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बेसिस पे, थोड़े बहुत पैराज दे दिए उन सब चीज़ों के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च। फर्स्ट पॉइंट है इट इग्नोर्स सोशल रियलिटीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ लॉ। तो एक्चुअल लाइफ में इन प्रैक्टिस लॉ कैसा है, उन सब चीज़ों को हमारा जो डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड है वो इग्नोर करता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल वर्किंग देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट डज़ नॉट एग्जामिन लॉ इन एक्शन। तो अगेन लॉ इन थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, लॉ इन बुक्स हम पढ़ते हैं, बट लॉ इन एक्शन क्या है वो एग्जामिन नहीं की जाती है इस मेथड में। थर्ड पॉइंट है इट कैन नॉट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉज। तो लॉज कितने इफेक्टिव है, बिकॉज लॉज की इफेक्टिवनेस कब पता चलती है, जब जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उसको बनाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर रहा है रियल लाइफ में या नहीं। तो जब रियल लाइफ सिचुएशंस में हम उसका वो इम्प्लीमेंटेशन वाला फैक्टर देख ही नहीं रहे, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे ही मेजर कर पाएंगे उसका इफेक्टिवनेस, राइट।
फोर्थ पॉइंट है, इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन एग्जिस्टिंग लीगल मटेरियल। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मटेरियल है सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिलाई करती है ये रिसर्च। हम लीगल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग हर जगह लीगल, लॉ, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है जिस भी फील्ड में, राइट, सिर्फ उसी के ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है। फिफ्थ है, इट मे बिकम आउटडेटेड इफ़ लॉ चेंजेस। तो अगर जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, लॉज हैं, या वैसे भी अगर एग्जिस्टिंग रिटन में जो सिनारियोज़ है वो सब चीज़ें बदलती हैं, तो ये जो हमारा पुराना रिसर्च है वो थोड़ा बहुत काम में हमारा नहीं रहता है। लास्ट पॉइंट है, इट ऑफर्स लिमिटेड स्कोप फॉर एम्पेरिकल एनालिसिस। तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च में जब एक्सपेरिमेंट्स हो ही नहीं रहे वो सब चीज़ें, तो फिर हमारा एम्पेरिकल एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल होगा हमारा सिर्फ वो। This was all about the doctrinal research method. So thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos on different topics. Thank you.